√3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन करो, डायरेक्ट ना जाओ, यही मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कंबाइन इक्वेशन में, नहीं तो गलती हो जाएंगी। दैट इज √3y एंड √3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर √3x² माइनस xy माइनस, यहाँ पर जस्ट चेक इट आउट, √3 इंटू √3 दैट इज 3xy एंड माइनस प्लस √3y² इज इक्वल्स टू 0। सो जस्ट चेक इट आउट, माइनस xy माइनस 3xy दैट इज √3x² माइनस 4xy प्लस √3y² इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऐसा कोई ऑप्शन है? ओके, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर इस टर्म में से और इस टर्म में से √3 आई कैन टेक कॉमन, तो ब्रैकेट में लिखूंगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू माइनस 4xy है। ये राइट हैंड साइड में चले जाने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस 4xy। दैट इज द ऑप्शन नंबर A is the correct one. All of you getting that the procedure of this particular problem. I am again telling you कि अगर MSTCT के एग्जाम में जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन का प्रॉब्लम पूछा तो आपको वो दो इक्वेशन नहीं दिएंगे और बोलेंगे कि इनको जॉइंट इक्वेशन बना के लिख लो। ऐसा इक्वेशन प्रॉब्लम नहीं मिलेगा हमको, थोड़ा सा वो डिफरेंट प्रॉब्लम देंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों। जस्ट नोट इट डाउन। ओके, नोट डाउन कर लिया बच्चों? तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। समझ रहा है किस तरह से जॉइंट इक्वेशन को सॉल्व करना है? Let's move to next problem. Again, very much important. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बच्चों वो MSTCT 2016 में पूछा गया है। So just note down the joint equation of bisectors, the joint equation of bisectors of angle between the lines x equals to 5 and y equals to 3 is, options are x minus 5 into y minus 3 equals to 0. Option B is x square minus y square minus 10x plus 6y plus 16 equals to 0. xy equals to 0 and option D is xy minus 5x minus 3y plus 15 is equals to 0. Okay, so this is question which was asked in MSTCT 2016. ओके, MSTCT में पूछा गया प्रॉब्लम
जो अभी आपको सॉल्व करना है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। जॉइंट इक्वेशन एंड कंबाइन इक्वेशन में जो कंसेप्ट हमको दी रहती है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं इस प्रॉब्लम के। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन्स x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 3 इज। ओके, सो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमको लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला है। दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। ओके, हियर यू कैन सी दैट द लाइन्स x इक्वल्स टू 5, ये जो लाइन है हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे बच्चों? दैट इज x इक्वल्स टू 5 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो समथिंग नियर अबाउट, यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकली तो नहीं निकाल रहे हैं बट समझ सकते हैं कि x इक्वल्स टू 5 ये जो लाइन है वो इस तरह से रह सकती है। x इक्वल्स टू 5 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 3 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। इस तरह से what is it called? y is equals to 3. Okay, so this is the origin, here it is। और क्या निकालने के लिए बोला है? और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ पर हमको मिल रहा है ये क्या रहेगा हमारा? दैट इज 5,3। इज इट क्लियर? 5,3। तो द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन्स, ये जो बिटवीन द लाइन, दो लाइन में का यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। इस लाइन का क्या फाइंड करना है बच्चों हमको? दैट इज जॉइंट इक्वेशन, एंगल बाइसेक्टर का जॉइंट इक्वेशन। तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दैट इज वन एंगल गिवन टू अस एंड इस एंगल का बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। सो इट विल गो लाइक दिस। ओके, ये अगर 90 है तो बाय दिस एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा 45 डिग्री एंड रेस्ट हो जाएगा दैट इज 45 डिग्री। तो यही एंगल बाइसेक्टर लाइक दिस हमको यहां से निकाल सकते हैं। ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट ज्योमेट्रिकली, तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल बाइसेक्टर यहाँ से 0 से भी अगर गए, चलो ठीक है यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। दैट इज वन एंगल बाइसेक्टर और दैट इज सेकंड। ओके, तो इस तरह से हमको ध्यान में रखना है बच्चों। सो ये जो फर्स्ट वाला बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, वो कितने डिग्री का इंक्लिनेशन बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस? इफ आई मूव दिस एक्स एक्सिस टू हियर, शिफ्टेड एंड वाई एक्सिस टू हियर, तो आप क्लियरली देख सकते हो एंगल बाइसेक्टर इफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये कितने डिग्री का बनाएगा? दैट इज 45 डिग्री। ओके, एंड ये सेकंड एंगल बाइसेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? दैट इज जस्ट काउंट इट, 45 45 90 प्लस दिस इज ऑल्सो, ये कितना है? 45। तो ये टोटल कितना हो गया रे? दैट इज 135। आर यू गेटिंग दैट? ये दो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, उसके हमको जॉइंट इक्वेशन बनाने हैं। तो ये पहला वाला जो एंगल बाइसेक्टर है उसको नाम दे देते हैं L1 एंड सेकंड वाले को नाम दे देते हैं L2।
तो ये जो L1 है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट इज फर्स्ट 45 डिग्री का। वही मूव होके L2 के ऊपर जाएगा तो ये L2 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, जस्ट चेक इट आउट हियर। यहाँ से यहाँ तक दैट इज 90 के आगे ये एंगल बाइसेक्टर तक 45, 90 प्लस 45 दैट इज 135 बच्चों। इज इट कंसेप्ट क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ L1 दैट इज पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन, एक्सिस शिफ्ट करने के बाद पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx, ये तो पता है हमको, y इज इक्वल्स टू mx। तो यहाँ पर m क्या रहेगा हमारा, दैट इज m इक्वल्स टू tan थीटा। इंक्लिनेशन हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है एंगल बाइसेक्टर का, ओके। सो m इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। So tan 45 degree is what? That is 1. So m is what get here? That is y is equals to x. m की वैल्यू क्या पुट की है मैंने, 1. So फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला है that is x minus y is equals to 0. Here it is I called इक्वेशन नंबर 1. चलो सेकंड इक्वेशन निकाल के दिखाओ। जस्ट थोड़ा सा वेट बच्चों, यहाँ पर और एक चीज छूट गई है हमारी, ये थोड़ा सा हम डिले करेंगे इसको, ओके। जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर फॉर वन थिंग। यहाँ पर देखो, इसको पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं बोल सकते हैं हम, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पासिंग थ्रू, इट इज नॉट ओरिजिन, इट इज यहाँ पर पॉइंट मिला है हमको, दैट इज 5,3 पासिंग थ्रू 5,3। ये एक चीज अच्छे से ध्यान में रखो, यहाँ पर हम ओरिजिन नहीं बोल सकते। दिस इज x इक्वल्स टू 5 लाइन एंड y इज इक्वल्स टू 3। इनका जॉइंट जो हो रहा है दैट इज द पॉइंट x 5,3। उस लाइन से एंगल बाइसेक्टर पास हो रहा है। सो एंगल बाइसेक्टर पासिंग थ्रू 5,3 एंड हैविंग स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे ये हम लोगों को पता है, हैविंग स्लोप दैट इज m इक्वल्स टू tan थीटा, ओके। तो यहां से ही निकाल देते हैं, दैट इज m इक्वल्स टू tan विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 45 डिग्री, m इज इक्वल्स टू 1। तो व्हाट हियर वी गेट, m इक्वल्स टू 1। सो हियर क्लियरली इंडिकेटेड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट दिया है, ओके, एंड स्लोप दिया है m इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 इज व्हाट, दैट इज 3 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 1, हियर आई विल पुट x माइनस x1 क्या है, दैट इज 5। तो ये हो जाएगा बच्चों, दैट इज x माइनस 5 y माइनस 3, माइनस y को उधर शिफ्ट कर देंगे, दैट इज x माइनस y माइनस 5 प्लस 3 दैट इज माइनस 2। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आया है, दैट इज x माइनस y माइनस 2 is equals to 0. So this is the our first equation.
यहाँ पर ये जो एंगल बाइसेक्टर है इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो यहाँ पर हमको पॉइंट मिला है ना 5,3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, वहाँ से वो एंगल बाइसेक्टर पास हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पास थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग स्लोप, और स्लोप कैसे निकालना है वो हम लोगों को पता है। सिमिलरली नेक्स्ट प्रोसीजर है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर passing through 5,3 and having slope m equals to tan theta। तो यहाँ पर ये जो वाला है लाइन L2 का सेकंड एंगल बाइसेक्टर, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज 135 का एंगल बना रहा है। हियर यू क्लियरली सी दैट इज 135। सो m इज इक्वल्स टू tan 135 हमको निकालना है, तो tan 135 की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, दैट इज 90 प्लस 45, ओके। सो tan 90 प्लस 45 क्या होता है बच्चों, तो बाय क्वाड्रेंट सिस्टम अगर निकालने गए दैट इज माइनस cot 45, ओके, दैट इज -1। m इज इक्वल टू क्या हो रहा है, दैट इज -1। तो हमारे पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, that is y minus y1 is what, 3 minus 1 x minus x1 is what, 5। तो ये हो जाएगा माइनस y माइनस 3 माइनस x प्लस 5, x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, x प्लस y minus 8 equals to 0. So joint equation is in between equation 1 and equation 2। निकालने जा रहा हूँ मैं x minus y minus 2 and this is x plus y minus 8 equals to 0। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल तरीके से, ओके। x plus y minus 8 minus 2 into x plus y minus 8 equals to 0। After the multiplication of these all terms you will get the simple answer, that is option number B। just check it out here, option number B मिलता है कि नहीं, ओके। x square minus y square minus 10x plus 6y plus 16, here you will get the answer after solving this particular equation, okay। just note it down fast। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। which was asked in MSTCT
2017। तो 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दोगे तो इसकी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी अवेलेबल है। सो जस्ट चेक इट आउट हियर एंड फाइंड द आंसर। This solid okay बच्चों, just concentrate here now. In last lecture I already told you, whenever in the problem they said if the slope of line represented by kx square plus 5xy plus y square equals to 0 differ by 1 के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक नोट डाउन करके रखी है। तो अगर डिफर बाय 1 हमको बोला है तो उसके लिए शॉर्ट फार्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, दैट इज द शॉर्ट फार्मूला। तो शॉर्ट फार्मूला है हमारे पास दैट इज 4 इंटू एच स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर इंटू क्या है बी स्क्वेयर। सो इसमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालो। व्हाट इज द आंसर, जस्ट टेल मी नाउ व्हाट इज द आंसर। यू हैव टू जस्ट पुट इट डाउन द वैल्यूज ऑफ एच, ए, बी, पी की और बी की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज पी। तो सर यहाँ पे हमारा पी क्या होगा, दैट इज इन द शॉर्ट ट्रिक आई टोल्ड यू डिफर बाय 1, दैट इज वी कैन से इट डिफर बाय पी। ओके, डिफर बाय पी, सो द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल्स टू 1। ओके, एंड comparing this with ax square plus 2hxy plus by square. So here I will get the value of a, that is k. 2h is equals to 5, therefore h is equals to 5 by 2. Okay, and b is equals to what I get here, that is 1, simply 1. Okay, now I am just putting the values, that is 4, h square is what, 5 upon 2, so that is directly I will write here 25 upon 4 minus, instead of a I will write k and b की वैल्यू क्या है, that is 1, bracket close, is equals to p square is what, that is p is the value of 1 and b की भी value of 1, that is in right hand side what I can write only, that is 1. So after this ये जो मल्टीप्लिकेशन में 4 है उसको भेज देंगे राइट हैंड साइड में, that is 25 upon 4 माइनस के इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 upon 4। इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, that is k is equals to 1 upon 4 minus k is equals to, okay, that is minus k is equals to 1 upon 4. Here it is plus, shift towards right hand side, it comes to 25 upon, that is 4. So after solve this, minus 24 upon 4 minus k, so minus k is equals to what I will get here, that is minus 6, minus get cancel. So k is equals to, which answer is correct for this question, that is option C. शॉर्ट ट्रिक समझ में आई क्या?
डिफर बाय 1 के लिए अगर हम लोग स्टेट बोर्ड के मेथड से जाएंगे तो वो बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दैट इज शॉर्ट फॉर्मूला फॉर डिफर बाय एनीथिंग, इट इज डिफर बाय पी। तो पी की वैल्यू वो हो जाएंगे और हम सिंपली आंसर फाइंड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दैट? द शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जस्ट नोट इट डाउन, विच वॉज आस्क्ड इन MSTCT 2017. ओके